जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। यहाँ पर देखिए आज का वीडियो, जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा कि 20 मार्क्स पर भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा रेलवे ग्रुप डी के अंदर। और मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर 100% प्रूफ के साथ सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख दूंगा और 100% प्रूफ के साथ। और बहुत सारे आपके लिए सवाल भी होंगे और बहुत सारे जो आपके सवाल हैं उनका भी जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आ जाए ना तो लास्ट में जाकर वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक से भर दीजिएगा वीडियो को। और कमेंट बॉक्स को यहाँ पर अपने कमेंट से भर दीजिएगा ताकि मुझे भी रिप्लाई करने के लिए सोचना पड़े कि मैं कितने कमेंट्स का यहाँ पर रिप्लाई दूँ। वीडियो जब पसंद आ जाए तब ये सारी चीज़ें कीजिएगा। और अगर वीडियो में मैं कोई भी चीज़ यहाँ गलत बताऊँ या किसी भी चीज़ का यहाँ पर जवाब आपको गलत दूँ तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। बिल्कुल खुली छूट है आपको, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बिल्कुल डाउट ही नहीं रहेगा किसी चीज़ का। ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। लास्ट तक जाते जाते आप सारी चीज़ें यहाँ आपके सामने खोल के रख दूंगा। एकदम धागा खोल वीडियो हमारा है। अब यहाँ देखिएगा, ये जो वीडियो हमारा डेडिकेटेड है वो पूरी तरह से हमारे सीसीए वाले कैंडिडेट्स के लिए डेडिकेटेड है। और हमारे सीसीए वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर काफ़ी शिकायत करते हैं मुझसे कि सर आप जो है हमारे लिए वीडियो नहीं लेकर आ रहे हैं और आप जो है हमारा पोल नहीं करवा रहे हैं, हमारा पोल भी करवाइए। तो यहाँ देखिए हमारे सीसीए वाले कैंडिडेट जो हैं, पहली बात तो यहाँ देखिए फॉर्म अप्लाई करने वाले एक एक चीज़ को ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारे जितने भी सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ देखिए पोल हमने कराया है। सीसीए वाले कैंडिडेट का अपना रॉ स्कोर यहाँ पर वोट करें और अपने मार्क्स यहाँ पर कमेंट करें। अभी मैं ये चीज़ तो आपको दिखाऊँगा ही दिखाऊँगा। पहली बात तो ये है कि सीसीए वाले कैंडिडेट यहाँ पर कितने हैं जिन्होंने कि अप्लाई किया है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, मान लीजिए 40,000 लोगों ने, यहाँ मान लीजिए 40,000 लोगों ने, या हम कर लें कि यहाँ 50,000 मान लेते हैं। चलिए 50,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर सीसीए वालों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो 50,000 में से अगर हम ज़्यादा नहीं भी करें तो सिर्फ और सिर्फ 10%, वैसे तो 20% होना चाहिए नंबर, लेकिन मुश्किल से अगर 10% कैंडिडेट भी ऐसे हैं जिनका कि यहाँ पर फॉर्म मान लीजिए फ़ोटो की वजह से, सिग्नेचर की वजह से, कुछ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की वजह से, कुछ यहाँ सर्टिफिकेट की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब जो कैंडिडेट बचते हैं आपके पास 50,000 में से, अगर हम 50,000 का यहाँ पर मान लीजिए 10% अगर घटा लेते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए 5,000 यहाँ घटाया जाएगा। तो यहाँ पर सीसीए वाले कैंडिडेट की संख्या बच कितनी गई? 45,000। अब आपको पता है कि अटेंडेंस यहाँ पर 100% तो रही नहीं है। तो 45,000 में से यहाँ पर एग्ज़ाम देने कितने कैंडिडेट पहुँचे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। देखिए 45,000 में से कम 15 से 20,000 पोस्ट यहाँ पर 2018 वाले ग्रुप डी के अंदर भी थी। यानी कि 2018 वाले जो ग्रुप डी के कैंडिडेट थे उन सभी कैंडिडेट ने लगभग 100% कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने कि यहाँ पर 2019 का ग्रुप डी का फॉर्म भी भरा था। क्योंकि आपको पता है कि 2018 वाला जो ग्रुप डी हुआ था वो आपका यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में चला था, और यहाँ पर 2019 का जो ग्रुप डी है जिसका एग्ज़ाम यहाँ पर 2022 में लिया गया है, इस ग्रुप डी का फॉर्म आपको पता है कि 2019 के स्टार्टिंग में ही आ गया था। तो जब तक यहाँ पर 2018 की जो वैकेंसी है वो पूरी नहीं हुई थी, यानी कि उसका जो प्रोसेस है वो रनिंग पर ही था। तो इसीलिए 2018 वाले जितने भी हमारे सीसीए वाले कैंडिडेट थे उन सभी लोगों ने यहाँ पर 2019 का फॉर्म भी भर दिया था। तो इसीलिए यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 45,000 कैंडिडेट है तो इन 45,000 में से अगर ज़्यादा नहीं भी करें तो 15,000 कैंडिडेट ने तो यहाँ पर 2018 वाले ग्रुप डी के अंदर ज्वाइनिंग ले ही ली होगी। तो यहाँ 15,000 और कम कर दीजिए। तो यहाँ 45 में से 15 अगर हम कम कर दें तो यहाँ 30,000 कैंडिडेट ही लगभग यहाँ पर बचते हैं। तो यहाँ 30,000 कैंडिडेट यहाँ पर आप मान लीजिए सीसीए वाले अभी हमारे पास मौजूद हैं। ये नंबर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हम एक एवरेज यहाँ पर आइडिया ले रहे हैं, और अगर किसी को कोई भी शिकायत हो इस चीज़ से तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये एक आइडिया हम ले रहे हैं। एग्जैक्ट जो नंबर है वो हमें भी नहीं पता है, और आरटीआई में जैसे ही आएगा तो आपको मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर ये बता भी दूंगा कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं। क्लियर है बात ये? अब यहाँ पर देखिए ये तो बात हो गई कि आपके कैंडिडेट तो बहुत ही कम है, ये बात आप मानकर चलिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए 10% लोग तो ऐसे हैं जिनका कि फॉर्म रिजेक्शन की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और यहाँ पर जो 15 से 20,000 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर 2018 वाली ग्रुप डी में सेलेक्ट हो चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं। तो उन लोगों ने भी यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं दिया है। तो इसीलिए कंपटीशन तो यहाँ पर ही आपका बिल्कुल कम हो गया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझसे किया है, और वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अब बाहर हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या सवाल था उन कैंडिडेट्स का। कई कैंडिडेट का ये सवाल था कि सर मैंने होंडा कंपनी से यहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप किया है और मैंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, तो क्या मैं यहाँ पर सीसीए काउंट होऊंगा?
तो अब आप खुद सोचिए कि रेलवे ने नोटिस में क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि यहाँ पर आपका जो अप्रेंटिसशिप है वो रेलवे से ही होना चाहिए। अगर आपने किसी और कंपनी से या किसी और डिपार्टमेंट से यहाँ पर अप्रेंटिसशिप किया है तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर डीवी के टाइम पर बाहर हो जाएंगे। ये बात आप क्लियर तरीके से समझ लीजिए और मुझे लगता है आपको समझ में आ भी गई होंगी। तो इस तरह के भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं और बहुत सारे कैंडिडेट वो भी हैं जिनका कि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पूरा नहीं हुआ था 2019 वाला, यानी कि मार्कशीट नहीं आई थी और लेकिन उन्होंने यहाँ पर फॉर्म भर दिया था और बाद में यहाँ पर मॉडिफिकेशन लिंक ऑन होने पर भी उन्होंने अपना जो मॉडिफाई करना था यहाँ पर उसे यस करना था वो यहाँ पर नहीं किया। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कि यहाँ पर सीसीए से टिक तो किया है लेकिन उनके पास सीसीए का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है और उस टाइम तक नहीं आया था, यानी कि उनका सर्टिफिकेट 1 साल बाद आना था लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से जो है सीसीए में यहाँ पर बहुत ही कम अटेंडेंस आपको देखने को मिला है सभी एग्ज़ाम्स को मिलाकर। मैं सभी जोन की बात कर रहा हूँ, आप चाहे दिल्ली से हैं, चाहे से आप यहाँ जयपुर जोन से हैं, चाहे आप हुबली जोन से हैं, चाहे आप WR मुंबई से हैं, चाहे आप यहाँ बिलासपुर से हैं, चाहे आप चेन्नई से हैं, चाहे आप हाजीपुर से हैं, चाहे आप कोलकाता से हैं, कहीं से भी आप हैं तो यहाँ पर मैं सभी जोन की एक साथ बात कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए ये हमने कल वोटिंग कराई है तो ये वोटिंग में भी हमें एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पर हमारे को वोट किया गया है कैंडिडेट्स का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ ये चीज़ भी। सीसीए वाले कैंडिडेट अपना रॉ स्कोर वोट करें और अपने मार्क्स कमेंट करें। तो यहाँ देखिए इस वोटिंग के अंदर भी देखिए 25 से 30 मार्क्स पाने वाले जो कैंडिडेट हैं वो हैं यहाँ पर 37%। कितने हैं यहाँ पर? 37% लोग ऐसे हैं, 37% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि यहाँ पर जो रॉ स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 के बीच ही यहाँ पर बन रहा है। और हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका रॉ स्कोर 20 से भी नीचे बन रहा है। दूसरी बात, 30 से 35 का रॉ स्कोर करने वाले सिर्फ और सिर्फ 12% कैंडिडेट हैं। 35 से 40 का रॉ स्कोर करने वाले सिर्फ और सिर्फ 11% यहाँ पर कैंडिडेट बचे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए 40 से 45 वाले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 14% कैंडिडेट हैं और 45 प्लस का स्कोर करने वाले 26% कैंडिडेट यहाँ पर बने हुए हैं। अब यहाँ देखिए कमेंट भी हम आपको दिखा देते हैं और यहाँ देखिए वोटिंग जो की गई है 6100 लोगों ने अभी तक वोटिंग कर दी है। और यहाँ देखिएगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितनी देर पहले की। यहाँ देखिए 8 घंटे के अंदर ये पोस्ट एक्सपायर भी हो जाएगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 16 घंटे के अंदर 6000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर वोटिंग कर दिया है जो कि सीसीए वाले कैंडिडेट है। अब यहाँ देखिए कुछ कमेंट भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए इन कैंडिडेट का रॉ मार्क यहाँ 33 बन रहा है। अब यहाँ देखिएगा और हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देखिए सीसीए यहाँ पर इनका रॉ मार्क्स यहाँ 28 बन रहा है। और देखिए और दिखाते हैं आपको यहाँ पर, और यहाँ देखिए इन कैंडिडेट का जो रॉ मार्क्स बन रहा है वो 38 बन रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए सर यहाँ पर इनका रॉ मार्क्स 41.67 बन रहा है। इसी तरह से यहाँ देखिए सीसीए में रॉ मार्क्स यहाँ पर 35 बन रहा है। यहाँ पर 49 इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं, राइट 18 किए हैं। तो यहाँ देखिए इनका मार्क्स कितना बन गया, 49 माइनस 18 कर लीजिए। तो 49 में से अगर यहाँ पर हम 18 कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 31, और 31 में से यहाँ पर 6 नंबर और घटा दीजिए, यानी कि इनका मार्क्स लगभग 25 मार्क्स यहाँ पर इनका बन रहा है। तो 25 मार्क्स इनका भी बन रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ एक कैंडिडेट है जिनका कि यहाँ पर इन्होंने हुबली से बताया लेकिन ये सीसीए से नहीं है शायद। और यहाँ देखिए ओबीसी 40 में होगा क्या, अब यहाँ 40 इन्होंने होगा और लिखा है, ठीक है। और यहाँ देखिए मेरा 34 है एससी कैटेगरी CR मुंबई से। और यहाँ देखिए और देखिएगा यहाँ पर 55 यहाँ एससी से, 53 यहाँ हुबली से, और मेरा 20 नंबर है, होगा क्या सर। तो यहाँ देखिए मैं आपको बता दूँ 20 मार्क्स वाले कैंडिडेट के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ देखिए एक कैंडिडेट का यहाँ पर 25 मार्क्स भी यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ देखिए पीईटी यहाँ पर आपको नहीं देना है। आपको भी पता होगा यहाँ पर जितने भी हमारे सीईटी वाले कैंडिडेट हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पर उन्हें पीईटी नहीं देना है, उनका डायरेक्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा यहाँ प्रॉपर चीज़ दिखा देता हूँ जो कि ओरिजिनल चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए ये ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन है, इनका ये ट्विटर हैंडल है और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ देख लीजिएगा, ये ट्वीट किया गया है आपका। और यहाँ देखिए यहाँ ट्वीट में देखिए यहाँ पूरा का पूरा यहाँ आपको दिखाया गया है। और मैं इसको थोड़ा यहाँ पर आपको इसको ये देखिए, ये जो इन्होंने यहाँ पर डाला था पूरा का पूरा ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन ने। और यहाँ देखिए जस्ट नाउ ये अभी का ही डाला हुआ है।
और यहाँ देखिए इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि 1/3 आपका कैसे जुड़ेगा, और मैं भी आपको अभी बताता हूँ कि यहाँ पर क्या रूल यहाँ पर निकाला गया है। देखिए यहाँ पर 1/3 NAC वेटेज रूल, NAC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है। तो उसका रूल क्या है, 1/3 NAC वेटेज प्लस ग्रुप डी मार्क्स इजकल टू कट ऑफ मेरिट, यानी कि जो आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि आपका पीईटी तो यहाँ पर होगा नहीं, हमारे जितने भी सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनका पीईटी नहीं होगा, उनका डायरेक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। किसके लिए, डीवी के लिए। तो यहाँ इनका 1/3 भी जोड़ा जाएगा और प्लस इनका ग्रुप डी में जो मार्क्स आ रहा है वो भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर किसी कैंडिडेट का NAC के अंदर यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में यहाँ पर 60 मार्क्स आ रहा था, यानी कि 60% आ रहा था, तो 60 का 1/3 अगर हम जोड़ें तो यहाँ 20 हो जाता है। और मान लीजिए उनका ग्रुप डी में यहाँ पर मान लीजिए 25 मार्क्स आया, और 25 + 20 तो यहाँ पर उनका मार्क्स हो जाएगा 45। तो यहाँ 45 के अकॉर्डिंग उनका यहाँ पर जो है मेरिट बनाई जाएगी। ये बात तो हो गई पहली। अब दूसरी यहाँ देखिए, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग 30 SC ST OBC एंड 40 UR पासिंग मार्क्स टू गेट 1/3 NAC वेटेज। अब यहाँ पर ये क्लियरली यहाँ पर रेलवे ने लिख दिया है कि यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि आपको 1/3 मार्क्स का यहाँ जो लाभ है वो प्राप्त करने के लिए SC ST कैंडिडेट को 30 मार्क्स लाना पड़ेगा और यहाँ UR कैटेगरी को 40 मार्क्स लाना पड़ेगा। ऐसी यहाँ पर कोई भी शर्त नहीं रखी गई है, चाहे आपके 15 मार्क्स ही आ रहे हों, चाहे आपके 20 मार्क्स ही आ रहे हों, चाहे आपके 22 मार्क्स भी आ रहे हों, तो यहाँ पर 1/3 आपका जोड़ा जाएगा। ये क्लियरली रेलवे ने मेंशन कर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक चीज़ रेलवे यहाँ पर जो है, जितने भी CCA वाले हमारे जितने भी कैंडिडेट इसे देख रहे हैं, यहाँ पर आपका जो भी ग्रुप है और जो भी चीज़ें यहाँ पर आपकी चलती हैं, आपकी यूनिटी यहाँ पर है, उसमें एक बात रेलवे से आप लोग क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर जो है जो वेटेज, क्योंकि इसके लिए रेलवे ने बताया नहीं है कुछ भी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो SC ST और यहाँ पर OBC कैंडिडेट है, इनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स का रखा गया है तो वो 30% का रखा गया है, यानी कि कम से कम यहाँ पर 30 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि आप मेरिट में बन ही नहीं पाएंगे। 30 से कम अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप बन ही नहीं पाएंगे। बाकी जनरल जो कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मल जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये वाला रूल है, और जनरल कैंडिडेट जो है हमारे जनरल कैटेगरी वाले, उनके लिए ये 40% है, यानी कि हमारे जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो कैंडिडेट यहाँ पर 40% मार्क्स लेकर आएंगे कम से कम, तब उनका यहाँ पर जो है मेरिट में नाम आएगा, नहीं तो इससे नीचे तो उनका नाम ही नहीं आएगा। लेकिन CCA के लिए इस रूल को यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पर रेलवे से इस रूल को क्लियर करवा लीजिए कि यहाँ पर इस रूल पर क्या उनका एक्सप्लेनेशन आता है। अब यहाँ पर देखिए अगली चीज़ और बता देते हैं हम आपको। अब यहाँ देखिए अगली लाइन में रेलवे क्या कह रहा है, एवरीवन विल गेट 1/3 वेटेज एट एनी कंडीशन, सो डोंट बिलीव इन एनी रबिश रूमर्स इन फोकस ऑन योर एग्जाम। यहाँ पर रेलवे ने ये कहा था कि यहाँ पर देखिए आपको जो है किसी भी कीमत पर, किसी भी कंडीशन पर 1/3 का वेटेज जो है, 1/3 का जो वेटेज है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो आप किसी भी रूमर पर, किसी भी रबिश रूमर पर, किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें और सिर्फ अपनी एग्ज़ाम पर फोकस करें। ये उस टाइम का किया हुआ ट्वीट है जो कि आपका AIRRA यानी कि यहाँ पर ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। और अगली लाइन में इन्होंने ये भी लिखा था कि यू हैव टू स्कोर 30-40 पासिंग मार्क्स बाय कंबाइनिंग बोथ NAC 1/3 वेटेज मार्क्स एंड ग्रुप डी मार्क, यानी कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, यहाँ पर 30 से 40 का जो पासिंग मार्क्स का स्कोर है वो करना पड़ेगा। और इसमें क्या कुछ जोड़ा जाएगा, जो आपका NAC है यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, उसका 1/3 भी इसमें जुड़ेगा और यहाँ पर ग्रुप डी के मार्क्स भी इसमें आपके जोड़े जाएंगे। तो ये बात आपकी क्लियर हो जाती है यहाँ इस सर्टिफिकेट से। अब यहाँ देखिए आपको घबराना नहीं है, आपके अगर यहाँ पर 25 मार्क्स भी आ रहे हैं, अब कई कैंडिडेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा गए होंगे क्योंकि उनका अगर मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर 60 मार्क्स आ रहा है और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका 70 से ऊपर भी मार्क्स आ रहा होगा यहाँ पर उनके अप्रेंटिसशिप की मार्कशीट के अंदर, तो वो लोग यहाँ घबरा गए होंगे कि यार बहुत सारे कैंडिडेट के तो अप्रेंटिसशिप के अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, अब हमारा क्या होगा। तो यहाँ देखिए अभी भी आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये दो चीज़ें तो हो ही गई आपकी, 1/3 और आपका यहाँ पर जो रॉ स्कोर आ रहा है वो। और तीसरी चीज़ जो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी वो होगा यहाँ पर, एक तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ रेलवे के द्वारा गलत दिए गए हैं और बहुत सारे जवाब भी यहाँ पर गलत दिए गए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन के। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिमूव होने वाले हैं, यानी कि कम से कम आप मानकर चलिए 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर हर शिफ्ट में आपके रिमूव हो जाएंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन अगर रिमूव होते हैं तो आपका जो मार्क्स यहाँ
यहाँ आएगा वो 100 में से नहीं आएगा। जैसे अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन रिमूव हो जाते हैं तो 96 में से आएगा, और अगर आप उस शिफ्ट में यहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपका मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर। तो आपको इसलिए भी इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि आपके मार्क्स अभी यहाँ पर कम आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो CCA वाले कैंडिडेट है वो कौन से कैंडिडेट यहाँ पर सेफ हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर अपना 1/3 जोड़ लेते हैं और अपना यहाँ रॉ स्कोर भी जोड़ लेते हैं, तो दोनों जोड़ के अगर आप यहाँ अभी वाली कंडीशन में अगर मैं बात कहूँ, अगर आप यहाँ पर चाहे आप SC ST से हों चाहे आप जनरल कैटेगरी से हों, अगर यहाँ पर आप 30 से 40 के बीच अगर आपका यहाँ दोनों को मिलाकर आ रहा है मार्क्स, तो आप बिल्कुल सेफ कंडीशन में हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर मत घबराइएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ रेलवे अगर इस शर्त को मानता है कि यहाँ पर जो SC ST और OBC कैटेगरी को 30% मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ कंपलसरी है पूरा करना, तो उस कंडीशन में अगर आपके मार्क्स यहाँ पर अभी 30 से ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ आप सेफ़ हैं। और यहाँ पर रेलवे कह देता है कि 40% यहाँ जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको भी यहाँ पर 40% का तो मिनिमम क्राइटेरिया पास करना ही पड़ेगा। तो 40% से ऊपर वाले कैंडिडेट अभी अपने आप को बिल्कुल भी सेफ माने। और इस 40% की बात मैं ये कर रहा हूँ कि आपका 1/3 प्लस रॉ मार्क्स दोनों जोड़ के यहाँ पर आपका 40+ बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अगर आपका रॉ स्कोर यहाँ 20 के आसपास भी आ रहा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, तो आप अपने आप को अभी सेफ ही समझें। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा CCA वाले हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉ स्कोर जो है ज़्यादातर कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहाँ पर कितना आ रहा है वो हमने आपको दिखाई दिया है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनका रॉ स्कोर यहाँ पर 30 से ऊपर आ रहा है, तो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर 30 से नीचे वाले ही हैं। तो आप अकेले नहीं हैं जिनका कि यहाँ 30 से नीचे स्कोर आ रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा नंबर है CCA वाले स्टूडेंट का जिनका रॉ स्कोर यहाँ 30 से नीचे आ रहा है। और कंपटीशन यहाँ पर CCA के अंदर बहुत कम है, और कंपटीशन कम होने के सारे रीज़न मैंने आपको बता दिए। 2018 वाले कैंडिडेट का यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाना सबसे बड़ा रीज़न है। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ फॉर्म्स रिजेक्ट होना यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न है। और बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर टिक कर दिया था लेकिन उनकी यहाँ पर मार्कशीट नहीं आई थी और बाद में यहाँ पर वो उसे ऐड भी नहीं कर पाए, तो इस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर रह गए हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनका यहाँ पर 10 मार्क्स भी नहीं आ रहा है, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो इसलिए जितना भी रूमर फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला जाएगा, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, मैं आपको ये कह देता हूँ कि आपकी कट ऑफ जो है आपको ज़्यादा इसलिए दिखेगी क्योंकि बाद में आपका जो यहाँ रॉ मार्क्स आएगा और 1/3 जो है, ये दोनों अगर जुड़ेगा तो आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 40 से ऊपर ही जाएगा। देखिए आपका 40 से ऊपर जाना तो लाजमी है क्योंकि यहाँ पर 20-25 से नंबर आपके यहाँ पर लगभग आपके 1/3 से ही जुड़ जाएंगे। और अगर 15-20 नंबर अगर आपके यहाँ पर रॉ मार्क्स आ रहा होगा तो इससे जुड़ जाएंगे, तो इस हिसाब से आपका 40+ तो वैसे ही बन जाता है। तो इसलिए कट ऑफ आपका ऊपर जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ रॉ स्कोर की। अगर रॉ स्कोर आपका 30 से 40 के बीच आ रहा है यहाँ पर जनरल कैंडिडेट का, और एक SC ST कैंडिडेट का अगर 25 से 30 के बीच में यहाँ रॉ स्कोर आ रहा है, तो वो बिल्कुल 100% अभी अपने आप को सेफ समझें और यहाँ पर DV की तैयारी करें। DV के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, इसके लिए जल्दी ही हमारा वीडियो आने वाला है, तो धैर्य बनाकर रखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कहा था कि अगर आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाए तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नहीं लगी हो सारी डिटेल यहाँ पर सही तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लाइक से भर दीजिएगा, कमेंट से भर दीजिएगा वीडियो को।